बच्चों अब की बार 170 पार। बच्चों ये अनाउंसमेंट है समर्थ बैच का, एक ऐसा बैच जिसका उद्देश्य है नीट 2023 को कॉन्कर करना मतलब समझते हो ना, जीतना, फतेह हासिल करना, जीत हासिल करना। इस बैच का उद्देश्य है फिजिक्स में 170 प्लस स्कोर करना, किसमें, नीट 2023 में। तो बच्चों हम लोग इस बैच को, आप देख सकते हो पूरा बोर्ड भरा हुआ है, काफ़ी डिटेल्स हैं इस बैच की, कहाँ पे रन करेगा, कैसे रन करेगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे, सारी बातें हम लोग इसमें भी एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स बिगिन। तो बच्चों कोर्स का नाम तो आपको पता चल ही गया है। इस कोर्स का नाम है समर्थ बैच और ये रन करेगा फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है, जो कि आप बच्चों गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी, इस कोर्स का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स की पूरी डिटेल्स भी दी हुई हैं। अब हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं, ये कोर्स क्या है, कैसे चलेगा और ये कोर्स कैसे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, कैसे ये 170 प्लस की तरफ लेके जाएगा। शुरू करें, लेट्स बिगिन। बच्चों इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं? तो इसमें 350 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे जो कि डाउनलोडेबल होंगे। यानी बच्चों ये ऐप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 350 घंटे से ज़्यादा के वीडियो लेक्चर्स होंगे, डाउनलोडेबल होंगे और ये डेली अपलोड होंगे एज़ पर मंथली प्लानर। यानी बच्चों अभी अगर आप जाकर के ऐप में उसको देखो, उस प्रोग्राम को देखोगे, कोर्स को देखोगे, तो अभी उसमें आपको बहुत कम वीडियोस दिख रहे होंगे, लेकिन उसमें डेली वीडियो ऐड होते जाएंगे एज़ पर मंथली प्लानर। अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, मंथली प्लानर को। यानी बच्चों इस बैच में ऐसा नहीं होगा कि एक साथ आपको पूरे चैप्टर की 20 वीडियोस दे दी गई, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसको पढ़ना कैसे है और किस वीडियो से संबंधित कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अभी आप जाके देखोगे तो बहुत कम वीडियोस आपको दिखेंगे, लेकिन उसमें डेली वीडियोस ऐड होते चले जाएंगे। यानी मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग उसमें वीडियोस ऐड होंगे। ठीक है, तो 350 घंटे से ज़्यादा के वीडियोस इसमें ऐड होंगे, डाउनलोडेबल होंगे। यानी अगर आपके यहाँ नेट का कोई इशू है तो आपने उसको ऐप में डाउनलोड कर लिया और उसके बाद आप नेट को ऑफ करके, ताकि बाकी कहीं से कोई आपको नोटिफिकेशन या कोई डिस्टर्बेंस ना आए, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। यानी डाउनलोडेबल है वो आपके ऐप में और ये डेली अपलोड होगा। बच्चों इस बात को जरूर ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो एक साथ चला जाएगा। ये एक एक करके, दो दो करके, डिपेंडिंग ऑन कितने वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो ऐड होते जाएंगे एज़ पर मंथली प्लानर। और मंथली प्लानर बच्चों ये है, इस पर अभी हम लोग डिटेल में आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों इसमें, पहले इसमें वीडियोस अपलोड होंगे। अब जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है तो वो चैप्टर 5, 7, 8, 10 डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा वो लेक्चर है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो जो वीडियो आपको गया उसके अकॉर्डिंग उसका होमवर्क जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 1-2 वीडियो चले गए, अब उसमें आपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर लिया, तो अब उसमें आपको होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिस शीट दी जाएगी आपको उसी में, ऐप में ही डीपीपीएस जाएंगी, एससीवी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस कि एससीवी के कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, एंड सो ऑन। यानी पहले आपको वीडियोस गए, अब उसमें आपने जैसे 1-2 वीडियोस गए, उसका क्या कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, शीट का, एग्जाम्पलर एक्सेट्रा का। फिर कुछ वीडियो गए, अब इसका कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। यानी बिल्कुल एक डिटेल्ड वे में, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ ये कोर्स चलेगा। ऐसा नहीं है कि सारा वीडियो एक साथ डाल दिया, अब बच्चा खुद समझ नहीं पा रहा है कि कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पहले लगाने हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा। मतलब आपको एक लेक्चर मिला, अब उसका होमवर्क भी मिला, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको करते चले गए। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस शीट मिली, डीपीपी मिली, क्वेश्चंस मिले, ये सब आपको ऐप में वीडियो जब लोड होगा उसी के साथ में उसका जो आपका होमवर्क है वो आपको डेली मिलता जाएगा, एक साथ नहीं। ठीक है, अब मान लो जो आपने प्रैक्टिस शीट वगैरह सब अपनी लगा ली, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, अब उसी में लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास एडजस्ट होगी। वो चूँकि बच्चे आप लोग बेटा मेरे टच में रहोगे, तो उसमें जब ज़रूरत पड़ी, जब लगा कि हाँ आप लोगों ने इसको कर लिया है, तो उसकी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। लाइव डाउट क्लियरिंग, उसमें हम लोग इंटरेक्ट करेंगे 1 to 1, 1 to many, है जैसे कंप्यूटर में होता है, तो हम लोग उसको इंटरेक्ट करेंगे। यानी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। आप उसमें अपने थ्योरी का,
अपने क्वेश्चंस का कोई भी डाउट उसमें आप पूछ सकते हो। ये रेगुलरली चलती रहेंगी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो इस क्लास का उद्देश्य क्या होगा बच्चों, ये जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चंस देखे या ये जो वीडियो लेक्चर्स में अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको आप इसमें कवर कर सकते हो। ठीक, तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, लेक्चर्स जा रहे हैं, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग होमवर्क्स जा रहे हैं। अब उन होमवर्क्स में जो जो डाउट है या लेक्चर्स में जो डाउट है वो आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, सिचुएशन इमेजिन करो कि लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैग्नेटिज्म, कोई भी चैप्टर है वो कवर हो चुका है। बच्चों चैप्टर कैसे कवर होंगे अभी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब मान लो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो बेटा आपको करना क्या है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक सेट होना चाहिए। कोई बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हों। ठीक है, तो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। ठीक, प्लस देखो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जोड़ दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगा लिए, आपको जो प्रैक्टिस शीट डीवीपी वगैरह दी गई है ये सब आपने कर लिया। इसके अलावा सपोज आप किसी ऑफलाइन किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या आपने पहले तैयारी किया हुआ है, आपके पास कोई और असाइनमेंट भी है कहीं का, तो आप उसको भी सॉल्व करो और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपने एक्स्ट्रा बुक या असाइनमेंट का कोई भी डाउट आपका है तो उसके लिए फिर अलग से लाइव क्लास चलेगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो अदर बुक्स हैं उसके लिए होंगी। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक तो हम लोगों ने जो प्लान इमेज लेके चले थे वो है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर उनका सॉल्यूशन। ठीक, उसमें जो डाउट आ रहा है या कोई भी किताब का, किसी भी बुक का, किसी भी स्टडी मटेरियल का, कहीं भी असाइनमेंट का आपको कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लेकिन कब करेंगे, ये वाला काम कब करेंगे, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, ये वाला काम होगा। ठीक, अब बच्चों जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लाइव क्लासेस वगैरह सब ये सब अटेंड भी हो गई आपकी, तो डिपेंडिंग ऑन चैप्टर, कितना बड़ा चैप्टर है, कितने उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या लीनियर मोशन है या न्यूटन्स लॉ है तो उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जैसे डायमेंशंस है, वेक्टर्स है, तो इसमें कंपेरेटिवली कम बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों टेस्ट होंगे और टेस्ट दो तरह के होंगे, ये चैप्टर वाइज। एंट्री लेवल टेस्ट यानी जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और फिर दूसरा रैंक बिल्डिंग टेस्ट जिसमें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी रैंक बिल्डिंग को हेल्प करेंगे। मतलब टेस्ट भी दो तरह का होगा, एक एंट्री लेवल टेस्ट कंसेप्चुअल टेस्ट और एक रैंक बिल्डिंग टेस्ट। अब बच्चों ये डिपेंड करेगा चैप्टर पर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, उस पर कितने तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ऑब्वियसली बेटा अगर ये टेस्ट है तो इसका लाइव डिस्कशन भी होगा, इसमें जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत होगी उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि बड़ा रेयर है, इवन ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ नहीं हो पाती है, उसे ऑनलाइन में दिया जा रहा है। क्या है ये, खास तौर से बच्चों ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो रैंक इम्प्रूवर्स हैं या जो बच्चे रिपीटर्स हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये फीचर क्या है, जैसे क्लास में तो एक सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने मान लो एलन की, आकाश की, कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। अब उसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है और अभी मैग्नेटिज्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अपने मंथली प्लानर में, या उसमें वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, एसएचएम आ रहा है, तो एक क्लास हम लोग बच्चों उसमें भी अरेंज करेंगे कि उन चैप्टर्स को जिनको भी नहीं पढ़ाया गया है उसके भी डाउट क्लियरिंग करेंगे हम लोग लाइव। बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो कुछ नंबरों से सिलेक्शन से दूर रह गए हैं किसी भी कारण। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा फीचर हुआ जिसमें आप किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हैं। ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो ऐप में बैच फॉर्म होगा, उसमें डिस्कशन होता रहेगा और जब बच्चे इसकी डिमांड करेंगे तो वो हम लोग उसमें लाइव क्लास अरेंज करेंगे और उसमें 1-to-1 डिस्कशन, कोई भी डाउट है उसको आप क्लियरली डिस्कस कर सकते हो। तो बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जो यहाँ तक कि ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पॉसिबल नहीं हो पाता, उसे ऑनलाइन में करने की कोशिश की जा रही है। ये आप लोगों के हेल्प से और एक बढ़िया रैंक को निकालने की कोशिश है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, इसमें आप उन चैप्टर्स के डाउट भी पूछ सकते हो जो चैप्टर्स अभी हम लोगों ने इस बैच में कवर नहीं किए हैं। आप पूरी फिजिक्स का कहीं भी कोई भी टॉपिक का डाउट इसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कोर्स में बच्चों जो टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे वो 50 प्लस तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि इसमें एंट्री लेवल और रैंक बिल्डर टेस्ट होते हैं, तो 50 से ज़्यादा तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि चैप्टर में कितने टेस्ट जा रहे हैं, बड़े चैप्टर्स में ज़्यादा जाएंगे, छोटे चैप्टर्स में कम जाएंगे। 15 से ज़्यादा यूनिट वाइज या माइनर टेस्ट होंगे। बेटा यूनिट वाइज मतलब जैसे क्लास 11th के टॉपिक्स को मिला लिया, क्लास 12th के टॉपिक्स को मिला लिया, या SHM वेव ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स को मिला लिया एंड सो ऑन। वो सब बैच में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये होंगे आपके यूनिट वाइज या माइनर टेस्ट, और ये होंगे मेजर टेस्ट जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो ये टेस्ट बच्चों जब हम लोग सिलेबस पूरा कर लेंगे उसके बाद भी चलते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जब तक बैच चल रहा है तभी तक चलेंगे। ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है तब तक टेस्ट चलते रहेंगे। तो 15 से ज़्यादा मेजर टेस्ट होंगे, 15 से ज़्यादा ही यूनिट वाइज माइनर टेस्ट होंगे, और 50 से ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट पेपर आप फेस करोगे कि कई हज़ार क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही रट जाएंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से, इन प्रैक्टिस शीट, DBP वगैरह के माध्यम से, और जो इधर आप टेस्ट ले रहे हो वगैरह इनके माध्यम से। ठीक है, अब बच्चों इसी में लाइव क्लासेस चलेंगी जो कि पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने के लिए कि पेपर का पैटर्न इस समय कैसा चल रहा है, नीट का पेपर का पैटर्न क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। टाइम मैनेजमेंट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे टाइम उनका वो मैनेज नहीं कर पाए, आता हुआ क्वेश्चन गलत कराए, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ आए, किसी ऐसे टॉपिक में ज़्यादा समय लगा दिया जहाँ की ज़रूरत नहीं थी, और जहाँ ज़रूरत थी उसके लिए समय बचा ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, इस पर भी लाइव क्लासेस होंगी, डिस्कशन होगा। मोटिवेशनल सेशंस होंगे बच्चों को कि पढ़ाई के दौरान ऐसा होता है कि साइन वेव की तरह से कभी लगता है पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, कभी लगता है ख़राब हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। तो बच्चों मोटिवेशनल सेशंस और 1-to-1 मेंटरिंग भी इसमें होगी। किसी बच्चे के साथ अगर कोई पर्सनल कोई ऐसा इशू आ रहा है जो वो डिस्कस करना चाहता है तो वो पर्सनल मेंटरिंग भी मेरे साथ वो करेगा, और ये सारी क्लासेस ये सब कुछ मैं ही लूँगा आपके। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल सेशंस भी इसमें चलेंगे और पर्सनल मेंटरिंग भी होगी। बच्चों इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 15 सितंबर 2022 से लेके 10 अप्रैल 2023 तक चलेगा। लेकिन ये कोर्स ड्यूरेशन है, मतलब इसमें हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मत समझना कि इसके बाद सर गायब हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम तो सर हम लोगों का 15 मई के आसपास होना है नीट 23 में, तो सर 10 अप्रैल के बाद क्या होगा। नहीं बच्चों, ये सिलेबस पूरा करने का डेट है, यानी 15 सितंबर से लेकर के 10 अप्रैल 23 तक में ये सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन बैच कंटिन्यू रहेगा टिल एग्ज़ाम, यानी जब तक आपका नीट 2023 का बच्चों एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच चलता रहेगा, तब तक ये सब टेस्ट चलते रहेंगे। मतलब ये सब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारे टेस्ट इसी दौरान हो जाएंगे, इनमें से कुछ टेस्ट इसके दौरान होंगे, कुछ टेस्ट इसके बाहर होंगे, और जो भी टेस्ट होंगे उनका प्रॉपर डिस्कशन भी होगा। ठीक है, उनका प्रॉपर लाइव डिस्कशन भी हर टेस्ट का इसमें होगा। तो ये हो गया बच्चों एक जो कोर्स है उसका फीचर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मंथली प्लानर पर। ये कोर्स कंप्लीट कैसे होगा और ये कैसे, किस दौरान कौन कौन से चैप्टर्स इसमें कवर होंगे, जैसा बच्चों आप देख सकते हो, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बच्चों 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक 2022 हम लोग कंप्लीट करेंगे डायमेंशन, वेक्टर, लीनियर मोशन, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर आप जाके देखोगे इस जैसे जो लिंक दिया है फिजिक्स मूनशॉट नाम का जो ऐप है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या जो उसका लिंक दिया है उससे जाके देख लो आप, तो वहाँ पर आपको इसके फोल्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें अभी वीडियोस कम होंगे, तो मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग इसमें लगातार वीडियो जाते रहेंगे, जो बात हम लोगों ने अभी यहाँ पे की है। ठीक है, तो वीडियोस उसमें लगातार बढ़ते रहेंगे। तो ये हम लोग चैप्टर्स कवर करेंगे। 15-10 से 14-11 तक नवंबर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये कवर करेंगे। 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक
हम लोग फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स ये कंप्लीट करेंगे। बच्चों इसका जो मंथली प्लानर है ये आपको ऐप में भी वहाँ पर पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा, यही सारी चीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी 23 तक वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड वायर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम लोग कवर करेंगे। 15/1 यानी 15 जनवरी 23 से 14 फरवरी 2023 तक रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ट्रांसवर्स वेव्स, साउंड वेव्स को हम लोग कवर करेंगे। 15 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों इसको कवर करेंगे। और लास्ट में 15 मार्च से 10 अप्रैल तक रोटेशनल मोशन, फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, परमानेंट मैग्नेट्स यानी बार मैग्नेट्स और अर्थ मैग्नेटिज्म और जो छोटे मोटे जो और टॉपिक्स होते हैं उनको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। यानी इस तरह से बच्चों ये मंथली प्लानर चलेगा जिसमें हम लोग 10 अप्रैल तक अपना सिलेबस फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस दौरान बहुत सारे टेस्ट गुजरेंगे, इसके बाद बहुत सारे टेस्ट गुजरेंगे एंड सो ऑन। तो बच्चों इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो एग्ज़ाम चाहे कैसा भी आए, चाहे वो ईजी आए चाहे वो टफ़ आए, आप उसमें एक बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब बच्चों बात आती है इसकी फ़ीस की कि सर आपने फ़ीस तो बताया ही नहीं। ठीक है। तो बच्चों इसका जो फ़ी है वो वैसे तो 16,000 है, लेकिन अभी पहले 100 बच्चों के लिए बच्चों ये फ़ी बहुत लॉजिकल, बहुत कम 3,990 सिर्फ 3,990। और ये भी बच्चों आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ये डिटेल आप जब ऐप में जाओगे, जब आप समर्थ बैच स्टोर में खोलोगे, पेमेंट ऑप्शन में आपको ही मिल जाएगा। लेकिन बच्चों हाँ ये ध्यान रखना कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो कम किया गया है, ये शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों फीस स्ट्रक्चर की। अब अगर इससे रिलेटेड बच्चों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर 9335663449 पर व्हाट्सएप करके अपना कोई भी अगर इस कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है। ये बैच बच्चों इक्वली हेल्पफुल जेईई मेंस के बच्चों के लिए भी है। एडवांस के लिए तो नहीं उतना हेल्पफुल होगा ये, लेकिन हाँ जेईई मेंस के बच्चों के लिए ये इक्वली हेल्पफुल है। वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, अब आप या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके फिज़िक्स मूनशॉट ऐप ढूंढ लो और उसमें फिर स्टोर्स में जा कर के आप समर्थ बैच को परचेज़ कर लो, या उसका जो लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है डायरेक्टली आप उससे जा कर के अपना इस बैच से साथ जुड़ो। इसे बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। जम के मेहनत करते हैं, मिल के मेहनत करते हैं। ये सारा प्लान अगर हम लोगों ने फॉलो किया, प्रॉपर वे में चलता गया और आपकी मेहनत और टीचर की मेहनत साथ साथ जुड़ती गई, तो बच्चों ये जो उद्देश्य हम लोग लेके चल रहे हैं ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसे अचीव करेंगे, 170 से ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे नीट 2023 में, और यस आपकी बार 170 पार। यानी ये जो बैच है समर्थ बैच, ये वाकई आपको समर्थ बनाएगा नीट 2023 में एक सॉलिड रैंक स्कोर करने में, एम्स को पाने में, या किसी जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसको पाने में। ठीक है। तो बच्चों कहीं कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो, या आप इस नंबर पर 9335663449 पर आप व्हाट्सएप करके अपने जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर प्रॉपर कोर्स में। बच्चों उस कोर्स में जब आप जाओगे तो अभी आपको वीडियोस कम दिखेंगे, तो उसमें घबरा मत जाना कह रहे सर इसमें तो कम ही वीडियोस हैं। तो वो एकदम प्रॉपर मंथली प्लानर के अकॉर्डिंग डेली उसमें वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है। तो उसमें ढेर सारी वीडियो एक साथ नहीं है, वो डेली अपलोड होते रहेंगे। तो आप उसके साथ साथ जुड़े रहोगे तो आपको सारी प्लानिंग उसमें मिलती जाएगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐप में कोर्स के साथ में और एक बढ़िया प्लानिंग के साथ काम करते हैं। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, अब की बार 170 पार। गॉड ब्लेस यू बच्चों।